प्रेज़ लॉर्ड मेरे साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के परमेश्वर का वचन का ध्यान देने वाला मेरा साथी, मेरा भाई, आज का दिन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए ये दिन आज हम लोगों के लिए दान दिया है। हम लोग परमेश्वर के साथ चलने वाला है, उसी का मस्सा में चलने वाला है, उसके साथ बढ़ने वाला है। अगर परमेश्वर जीवित नहीं हो तो हम और आप आज जीवित नहीं हो सकता था। परमेश्वर अगर हमारा साथ नहीं हो तो आज हम लोग कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। परमेश्वर हम लोगों के साथ में है, चल रहा है, हमारा बायां साइड में है, विश्वास का साथ ये नया दिन दिए, इसलिए धन्यवाद करेंगे हाथ उठा के। यीशु चाहता है हमारा और आपका जिंदगी के अंदर खुशियों से भरने के लिए। यीशु चाहता है हमारा और आपका जिंदगी के अंदर आशीष से भरने के लिए। यीशु चाहता है हमारा और आपका जिंदगी के अंदर में खुशियों से भरने के लिए। देखिए, वचनों के अंदर में लिखा हुआ एक बात मैं आपसे सुनाता हूं। एक यूहन्ना का किताब 21:15 में लिखा हुआ है। जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 में एक बात लिखा हुआ, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, प्रभु तुम तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरा मेमने को चराओ, मेरा मेमना को चराओ। आज मेरा साथियों, एक जिम्मेदारी फिर भी सौंप रहा, शिमोन का जगह में आपको ऊपर में भी। शिमोन के ऊपर में फिर दोबारा बोलने की क्या जरूरत पड़ा था ना, ये बात सोचने की है। शिमोन पतरस हेवन का चाबी यानी स्वर्ग का चाबी लिया हुआ पार्टी है। आसमान की कुंजी मैं तुझे देता हूं, ये यीशु ने बोला है ना। तो यीशु से बरकत लेके, यीशु से ब्लेसिंग लेकर के, यीशु से आशीष लेकर के, यीशु का साथ चलने वाला मेरा साथी, आज एक बात याद रखना, परमेश्वर का प्यार से तुम दूर हो जाता ना तो यीशु तुझे बुलाता है। जब उससे बुला के पूछ रहे हैं, शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? किन सबसे? इन सबसे। बात क्या मालूम है, यीशु जब मर के जी उठने के बाद चेला लोग से इधर उधर हो गया। इन लोगों से कुछ लोग से एक साथ मिल करके क्या किया, अभी तिबिरियस झील में मच्छी पकड़ने लिए दोबारा गया। यीशु तो सब साथ में रहते, तो खाना पीने का कमी नहीं था, रोटी मिल जाता था, मच्छी मिल जाता था, खाना पीना गुजारता था यीशु के साथ में। यीशु मर के जी उठने के बाद ये लोग सब क्या हुआ, तितर बितर हो गया था, सब अभी एक साथ जुड़ा हुआ है। इन्होंने सब मिलके क्या किया, मच्छी पकड़ने के लिए गया, पुराना जैसे। यीशु तो है नहीं, तो खाना पीना तो करना होगा ना, मच्छी पकड़ने के लिए पुराना का जैसे। तो वहां जब गया तो रात भर कोशिश किया, एक भी मच्छी ना मिला। सुबह होते होते यीशु झील के किनारे आकर के उससे पूछ रहा, देखिएगा 21:2 से मैं पढ़ दो। शिमोन पतरस और थोमा जो दीदिमोस कहलाते हैं, उन और गलीले के काना का नगर के नथनेल और जबूदी का पुत्र और उसके चेलों में से दो और इन इकट्ठा थे। शिमोन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। उसने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। उस रात कुछ नहीं पकड़ा। यीशु को छोड़ के जा रहा मछली पकड़ने के लिए। यीशु जो दिया समझाया, सब कुछ समझा हुआ पार्टी, साथ रहने वाला पार्टी। यीशु जब नहीं था समझा तो क्या किया, पुराना काम में चला गया, वापस चला गया, नहीं मन भरा गया। इधर जब बताया भोर होते तो यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तब चेलों से कहा, पहचान ये कि यही यीशु है। तो यीशु ने उससे कहा, हे बालक, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? ये लोग पकड़, यीशु पर मछली पकड़ रहा ना, तो यीशु से बोला, ये बालक, उधर क्या बोला, बोलो ये बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उससे कहा, नाव के दाहिने और जाल डाल दो, पाओगे। नाव के दाहिने और जाल ढालो, पाओगे बोलता है। यीशु को छोड़ के गया तो रात भर कुछ नहीं पकड़ पाया। यीशु जब कहने के बाद नाव का दायां साइड में उन्होंने क्या डाला मालूम है? उन्होंने क्या किया मालूम है? जाल डालने के लिए गया, तब पाएगा बोलता है। जब भी हम लोग डालते हैं ना लेफ्ट साइड में, मसीह बोलते हैं राइट साइड में। तुम्हारे जिंदगी के अंदर नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव होना है। ये पॉजिटिव जाता है ना, उसी में मुश्किल आ जाती है। ये पॉजिटिव होने वाला जगह में, हर जगह में देखो, जहां भी जाएगा तो इनकार, भरोसा टूट जाता है।
जो भरोसा टूटा वो इनसे नेगेटिव में जाता है। जो भरोसा का चलने वाला राइट साइड में नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाता है। जो नेगेटिव में जाता है ना, उसका जिंदगी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ मुसीबत खड़े रहता है। नेगेटिव बातें करते रहेगा। जो पॉजिटिव में जो जाता है हमेशा परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य के साथ चलता है। जो नेगेटिव बात डाल के तेरे दिल को जो कमजोरी करने वाला, पॉजिटिव कभी सोचता नहीं, पॉजिटिव सोचने के लिए हम लोग का खड़ा है। इधर देख, नाव का राइट साइड में झाल डालो तब तुम पाओगे बोला। उसने तो उसको नीचे पड़ता, उसने उससे कहा और उन्होंने झाल डाला और जब अब मछलियां बहुत से कारण से खींच ना सके था। यीशु का कहने के बाद लोग झाल डाला तो बहुत सा मच्छियों का कारण इसको जाल खींचने नहीं सकता था, वो उतना भर गया। यीशु बगैर एक रात पूरा मेहनत किया तो कुछ नहीं पकड़ा। यीशु का कहने पर सुबह होते होते जब जाल डाला तो खींचने नहीं सकता, उसी हिसाब से मच्छियां आ गया। समझा ना? यीशु अगर आपका गाड़ी के अंदर, आपका जिंदगी वाला गाड़ी के अंदर आपका जिंदगी का साथ, यीशु अगर आपका साथ मिलके चलता तो समझ जाना आपका अंदर में बरकतों से भर के जाएगा, भर के तू मांगने का पहले सब कुछ मिल जाएगा। तो सोचने का धैर्य खुदावन ला के देगा तुझे, पक्का है। एक्सपीरियंस हमारी जिंदगी का यही है, मेरा गवाही है वो। एक बात समझ जाइए, मसीह जब आपका साथ में तो तू कमजोर होने नहीं सकता है। परमेश्वर तुझे बुलंद और जोरवर करके ले जाता है। देखिए उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, वहां पर सब पक्षी पकड़ के लेकर आया है प्रभु। तो तब उसने चेलों से जिसने प्रभु को रखा था पत्रोस से कहा, हे तो प्रभु है। शमौन पत्रोस ने यही सुनकर वह प्रभु है कमर में अंग कस लिया, क्योंकि वह नंगा था और झील में कूद पड़ा। यीशु समझ गया। तो पत्रोस ने क्या किया, उसने मेरे हिसाब से उसको नंगटा था उसी का पहले, उसने क्या किया, अंग रखा जो लिखा हुआ शिमोन ने प्रभु को, तो अंग रखा कस लिया यानी कपड़ा पहन लिया। हालेलुया। उसका नदी में फिर दोबारा कूद गया। यीशु तो कैसे आएगा उसके पास? यीशु को छोड़ के गया हुआ शर्मा रहा और घबरा रहा, यीशु के पास कैसे आएगा ये सोच रहा, कूद पड़ा। परंतु दूसरे चरों ने गाड़ी पर मछलियों को भरा हुआ जाल में से घिसते हुए आया, क्योंकि वो किनारे से अधिक दूर नहीं था, पर कोई 200 हाथ पर थे। 200 हाथ की लंबाई से मच्छी पकड़ के लेकर आया। जब वो किनारे पर उतरे, उन्होंने कोयले की आग और उस पर मच्छी रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उसे कहा, जो कुछ मच्छियां तुमने अभी पकड़ी है उसमें से कुछ लाओ। तो शमौन पत्रोस ने डोंगी पर से चढ़कर 153 बड़ी मच्छियों को भरा हुआ जाल को किनारे खींच रहा है। यीशु बोलता, अभी जो पकड़ा उसमें से कुछ लाओ बोला। तो सिमोन पत्रोस ने दौड़ के जाकर 153 मच्छियां वाला जाल जो खींच के लाया उसके सामने से, और इतनी मच्छियां होने पर भी जाल ना फटा। हालेलुया। देखना, यीशु ने उसे कहा, आओ भोजन कर लो। और चलो में से किसी का साहस ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है। हालेलुया। किसी को भी कोई साहस नहीं हुआ कि उससे तू कौन है करके यीशु से पूछने के लिए, तो साहस नहीं हुआ कि पूछने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि वही प्रभु ही है। यीशु आया, रोटी लेकर उससे दी और उसे ही मच्छी भी दिया। यीशु के साथ मिलकर भोजन हो रहा लोग तिबरियास के झील के सामने बैठ के लोग भोजन खाते जा रहे। उस वक्त पतरस का नजर उसमें था। किसमें? उसने खींच के लाया वो 153 मच्छी भरा हुआ जाल और उसका डोंगी, यानी मतलब समझो कि जो नाव इतना दिन से नहीं पकड़ा, 3.5 साल का बाद मच्छी पकड़ने के लिए गया है। रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। यीशु जब बोला उस जगह डालने से 153 बड़ा मच्छियां मिल गया। ये मच्छियां जाल के अंदर में से मेरे हिसाब से कूद रहे, ऐसे करके एक एक करके मरने के लिए चटपटा रहा मच्छियां। तो पतरस का नाजर और विचार पूरा उसी में है। किसमें? मच्छियों में है। यीशु आए बोल के उसको क्या था पावर नहीं आ रहा, मच्छियों के ऊपर में नजर रख के उसी को पकड़ने के लिए, उसी में से लेने के लिए वो बेच के आज जो पैसा लेगा ये सोच रहा था। तब यीशु ने उससे बुला के पूछ रहा, 15 में लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पत्रोस से कहा, ये तू है शमौन यूहन्ना का पुत्र, क्या इनसे बढ़कर तुम मुझसे प्रेम रखता है? इनसे? इसमें उसका नाव और उसका जाल, और जाल के अंदर भरा हुआ 153 मच्छी। यीशु उधर बैठा हुआ खिला रहा, वो नहीं देख रहा, उसका नजर पूरा मच्छी और नाव के ऊपर में है। मेरा 3.5 साल का बाद लिया तो क्या वो मेरा नाव पक्का है, मेरा जाल एक भी नहीं फटा। देखो उसमें इतना बड़ा मच्छी था, वो भी मजबूत है। मेरी इतना मच्छी है, इसको बेच के मैं पैसा लाऊंगा। ये पतरस ने सोचता होगा। पहले भी इसी तरह रात भर मेहनत किया तो कुछ नहीं मिला। उसको यीशु ने कूद चढ़कर उससे बात किया, उससे बोला हमें गहराई देख के मच्छी पकड़ने जा डाला। बोला तो यीशु का बोली पर डाला तो उधर भी बड़ा मच्छियां मिला, दोनों नाव भर गया था बोल के लिखा है।
आज परमेश्वर का बोली पर चलने वाला मेरा साथी, आज आपका साथ परमेश्वर का कुछ वादा है। आज परमेश्वर का साथ आपका कुछ वादा है, आपका वादा परमेश्वर का साथ है। वो उससे तुमने कुछ जिम्मेदारियां सौंपा हुआ है, उसको भूल कर अपने मन मर्जी पर जाने वाले जगह से यीशु का साथ मिल के आओ, नहीं तो यीशु तुमसे भी यही पूछेगा। क्या पूछे? हे शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तुम इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखते हो? उनसे उससे कहा, हाँ प्रभु, तुम तो जानते कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरा साथियों, परमेश्वर के साथ चलने वाला मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा बहन, आज परमेश्वर का आराधना करने वाला दिन है। कहांगी आप? घर में बैठ के प्रे किया कि शादी में भागा, कि पार्टी में भागा, कि मार्केट में भागा, कि सामान लेने के लिए गया, कि बच्चों के साथ पार्क में गया, तो सुबह तो किधर भाग गया हुआ? आज का दिन परमेश्वर को आराधना करने वाला दिन है। शब्द का दिन सबको आराधना करता है। तुम्हारा जिंदगी के अंदर में भी शब्द बन के खुदावन यीशु मसीह ने आया। वही खुदावन यीशु मसीह अगर तुम्हारे साथ है तो तुम किधर भागा है? ये सबसे बढ़कर तुम प्यार करता है कि नहीं? यीशु तुमसे पूछ रहा आज, ये सबसे कौन सा सबसे तेरे नजरों में जो सबसे अच्छा लगता है उससे बढ़कर यीशु का प्यार में मगन होता है कि नहीं? तो आज तो सिर्फ संडे का क्रिश्चियन ना बनो, मसीह के साथ हमेशा के जिंदगी के अंदर यीशु का साथ मिलकर चलने वाला भाई बनो। मसीह यीशु दिल में बैठने वाला, हमेशा उसको धन्यवाद करने वाला बन जाओ। सिर्फ संडे का क्रिश्चियन नहीं, सिर्फ संडे को सिर्फ परमेश्वर से भेंट होने के लिए नहीं, तो सिर्फ संडे का दिन जाके परमेश्वर से मिलने वाला नहीं, हमेशा तेरे दिल के साथ रहना, नहीं तो मुसीबत का दिन तुम्हारे लिए आएगा। उस टाइम ये साथी कोई नहीं आएगा, सिर्फ परमेश्वर बचा सकेगा। आज परमेश्वर का हाथ को थाम लो तो जब कोई इनकार नहीं करेगा। जब परमेश्वर तुम्हारा साथ है तो मददगार बनकर तुम्हारा पास आएगा। विश्वास कर सकते हो? इन सबसे बढ़कर तुम मुझे प्यार करता है कि नहीं? यीशु पूछता है। उसका 16 में भी यही पूछा तो उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तुम जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भीड़ को रखवाली कर। पहले बोला मेमना को, अभी बोलता मेरा भेड़। मेमना से बड़ी होता है तब जाके भेड़ बनता है। मेमना पहले के जैसे मसीह यीशु का प्यार में वापस आ जाओ, पहले के जैसे उसका नाम को प्रचारक बन जाओ। उसके बाद तुम कलीसिया को संभालो। अभी मेमना नहीं, अभी तुमको भेड़ी दे रहा। पहले तुमको बोला मेमना को चराओ, अब बोलता भेड़ी को संभाल। ये कलीसिया है। परमेश्वर का आत्मा पायो मेरा साथी, परमेश्वर का वचनों के साथ जीने वाला मेरा साथी। आज आपका जिंदगी के अंदर यीशु कुछ देना चाहता हूं। विश्वास करेंगे? आज मसीह के साथ मिलकर चलेंगे? तीसरा बार फिर उससे पूछ रहा, 17 वचन में लिखा, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखते हो? पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसे कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हाँ प्रभु, तुम तो सब कुछ जानता है, तो यही जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता है। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ को चराओ। मेरे साथियों, आज परमेश्वर आपसे यही पूछता है। संडे का दिन, आराधना का दिन, परमेश्वर से भेंट होने वाला दिन, परमेश्वर के साथ बैठने का टाइम, तेरा दिल जो भटकता है ना, उससे छोड़ के आ जाओ। जो सोच छोड़ के परमेश्वर का जो एक ही दिल में बैठो। परमेश्वर से वादा किया था, वादा तोड़ के तुम जो भागने वाले रास्ते से वापस आओ। परमेश्वर का खिदमत के लिए तुझे बुलाया हुआ दिया हुआ है। परमेश्वर का बुलावा तुम्हारे ऊपर में है, परमेश्वर का बोली तुम्हारे ऊपर में है, परमेश्वर का अगुवाई तुम्हारे ऊपर में है। इसी का चलते आज परमेश्वर तुझसे फिर बुलाता हूं, तू इससे प्रीति रखता है कि नहीं? मेरा मेमना को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ। आज एक बात या ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर का प्यार मगन है, वो किसी को तोड़ नहीं सकता है। तुम परमेश्वर को छोड़कर कितना भी दूर भाग, वहां से परमेश्वर फिर पकड़ के लेकर आएगा। तुम जो जाने वाला रास्ता यीशु जानता हूं, उधर बुराइयां है, परेशानियां है, दिक्कत है, मुसीबत है। आज यीशु के सामने वापस आओ। यीशु उसी के लिए तुझे बुला रहा हो, यीशु उसी के लिए तुझे बुला रहा हो। उसको वचनों के अनुसार आज चलने के लिए कौन तैयार होगा? यीशु को बुलावा सुनकर कौन सरेंडर करेगा? गलत कामों से कौन वापस आएगा? यीशु उसी के लिए तुझे बुला रहा है। इससे अधिक तुम प्रीति रखता है कि नहीं? यीशु तुझसे पूछता हो। परमेश्वर का प्यार में मग्न होने के लिए, परमेश्वर का आत्मा में आराधना करने के लिए, सच्चा और पवित्र रूह और सच्चाई में आराधना करने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर तुझे बुला रहा। तुम विश्वास कर सकते हो?
उसके सामने आ जाओ, उसके कदमों पर झुके, आज उसका पवित्र आत्मा से तुझे भर दे। जिंदा पिताजी, तेरे बच्चों लोग एक एक लहू में छुपाता हूँ, पाक मस्सा ठेलना, तमाम जरूरत को पूरा करना, हर परेशानी को दूर करना। तो तुमसे दूर हुए तू लोगों को प्यार से लाने वाला परमेश्वर तुम ही है। दोबारा और एक वक्त दे दीजिए प्रभु जी, और दोबारा तेरा कलाम के अनुसार, वचनों के अनुसार वापस आने का मौका दे। हर रुकावट को दूर कर, आत्मिक समृद्धि से भरना। पितृपुत्र पवित्र आत्मा का नाम जला लो, लहू के अंदर छुपाता हूँ, आशीर्वाद से भरना, यीशु मसीह के नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।